नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों इन्होंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, मैंने नहीं की है तो क्योंकि मैं लेट जगी हूँ, तो मैं भी अब अपने ब्लॉग की शुरुआत करूँगी जल्दी से। और चलिए आगे बढ़ाते हैं ब्लॉग को और मिलते हैं आपसे। दोस्तों देखिए आस्था भी जग गई है। अभी अभी जग के सो के उठ के आ रही है। इधर दिखा सका। तो दोस्तों सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले ढिक लगाने के लिए मैं ये पीली मिट्टी जो है ना फोड़ के मग्गे में डाल दूंगी गीले होने के लिए। और उतनी देर में पहले मैं झाड़ू लगा लूंगी जब तक ये अच्छे से गीली हो जाएगी। अरे रुको। और दोस्तों इतनी ये जगह ना सही है खटोली वटोली बिछाने के लिए। कोई भी आ जाता है तो दरवाजे के पास खटोली बिछी रहती है, आके बैठ लेते हैं। तो अभी दोस्तों बाहर की तरफ भी ना एकदम बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है मिट्टी से। जैसे हमने छपाई करी थी ना किचन में, वैसे ही छपाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी हम छपाई करते हैं तो क्या हुआ कि अब बारिश होने वाली है और वो छपाई सारी बह जाएगी और हमारी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। तो जब बारिश आने वाली है तो बारिश के कारण वैसे ही यहाँ की मिट्टी अच्छे से बैठ जाएगी और बरसात के बाद फिर हम यहाँ पे अच्छे से मिट्टी छापेंगे और सजाएंगे अपना दरवाज़ा एक अलग ही तरीके से। तो अभी फ़िलहाल जैसा है ऐसे में ही छोड़ देंगे, लेकिन सफाई अभी मैंने कर दी है बाहर और यहाँ पे ढीक लगा देंगे। बहुत अच्छी फूलती है, देखिए इसी को कैसे फुला रहे हैं। कलर भी बहुत अच्छा चढ़ता है। तो दोस्तों हमने इसमें मिट्टी भर ली है। तो दोस्तों ये जो दीवारें हैं हमारे कमरों की, ये अंदर से तो पुत गई हैं लेकिन बाहर से नहीं पोता किया है, तो इसीलिए मिट्टी भर ली है इसमें और बस आज पुतनी माटी से पोत देंगे। तो दोस्तों सुबह का समय हो गया है और मम्मी इधर पे झाड़ू लगा रही थी। तो दोस्तों सुबह सुबह इतने काम रहते हैं कि मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा काम ही काम हो जाता है और मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ सुबह के समय। मेरे से एक तो इतना काम होता नहीं है, चला फ्री वाले काम नहीं होते, बैठे बैठे चाहे जितने काम कर दूँगी, लेकिन चलने वाले काम, इधर से उधर होने वाले काम नहीं हो पाते हैं। देखिए मम्मी झाड़ू लगा रही है इधर पे और मम्मी मम्मी और तो धीरे धीरे अब सारे काम समाप्त होने लगे हैं। अभी कंडा भूसा भी फिर भी अंदर नहीं रखा है और अब टेंशन और बढ़ती जा रही है क्योंकि बारिश का मौसम, हर दोपहर में ऐसा लगता है कि बारिश का मौसम बन गया है, लेकिन पता नहीं कब तक बारिश होगी। बारिश होना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है और हमारा सामान सारा बाहर रखा है। तो सुबह के ही समय बिल्कुल झाड़ू लगाया मैंने, घर की सफाई करी है और उसके बाद तुरंत आज पुतनी माटी फेरने में लग गई हूँ क्योंकि सारा काम इस घर का हो गया था। कलर अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि बारिश के कारण कलर सारा धुल जाएगा और पैसे हमारे बर्बाद होंगे। तो बस इसीलिए अभी मिट्टी ही फेर दे रहे हैं और मिट्टी से पोत दे रहे हैं।
ताकि अगर धुलेगा ही तो मिट्टी धुलेगी चूना नहीं धुल पाएगा। दोस्तों मिट्टी के जो कलर वाले घर होते हैं ना, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, चूना से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये वाले मतलब मिट्टी से जो कलर रहते हैं वो लगते हैं कि हाँ कच्चे घर मकान हैं। तो यहाँ पे हमारा बछड़ा ना इसे खुला छोड़ दिया है, तो वो पूरे में दौड़ रहा है और आस्था उसके संग खेल रही थी। मिट्टी की जगह मिट्टी निकाल लो। तुम काम कर लो ना पहले, फिर मैं आता हूँ तब तक। बटन ड्राइव कर जाती क्या? यहाँ पे दोस्तों हम दोनों ही लग गए हैं काम में और आस्था के पापा भी आ गए हैं। जैसे हम दोनों ही मिलके अगर काम कर लेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, और क्योंकि मुझे खाना पीना भी फिर बनाना है और इन्हें खाना है, आस्था को भी भूख लगी है, तो जल्दी जल्दी काम फिनिश्ड करके। और पुतनी माटी करने में क्या होता है दोस्तों कि पूरे ही हम ना पूरे ही मिट्टी मिट्टी से पूरे पैर हाथ खराब हो जाते हैं और कपड़े पूरे ही मेरे मिट्टी में खराब हो गए हैं। तो अब सीधे ही नहाना धोना होगा, उसके बाद होगा कुछ और काम, क्योंकि तो दोस्तों देखिए पूरी ये दीवार पुत चुकी है, सूखता जा रहा है तो कलर निखरता जा रहा है और वैसे कलर का हो जाएगा सूखने के बाद। ये दीवार मैंने पूरी पोत दी है और यहाँ पे आस्था के पापा का भी काम हो गया ख़त्म। इन्होंने भी पूरी ये वाली दीवार पोत दी है, थोड़ा सा अब नीचे बचा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धो के और अब मैं बना रही हूँ खाना। पुताई पूरी बाहर की हो गई है, झाड़ू वगैरह भी सारा बाहर का काम करने के बाद अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं खाना, क्योंकि आज है मंगलवार, बाजार का दिन है, तो आस्था के पापा को सब्जी वगैरह लेने के लिए जाना होगा। तो दोस्तों आस्था के पापा को जाना था कहीं बाहर, जिसके लिए मुझे खाना बनाना था बहुत जल्दी जल्दी और आस्था को भी बहुत भूख लगी थी। तो एक तरफ मैं चूल्हे में रोटी बनाऊंगी और इस तरफ मैंने मतलब चूल्हे पे सब्जी चढ़ा दी है। सब्जी जब तक पक रही है इधर मैं चूल्हे पे रोटियां, गैस पे रोटियां सेक लूँगी। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी काम सुबह का निपटाना पड़ता है। और आस्था बहुत परेशान हो रही थी कि मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है। तो जल्दी से मैं फिर आई और जल्दी जल्दी काम किया, खाना बनाने लगी। और सब्ज़ी आज देखिए दोस्तों बना रही थी पनीर की। थोड़ा सा दूध बच गया था तो पनीर बनाने के बाद उसके बाद सब्ज़ी बना ली है। ये देखिए कितनी भयंकर वाली धूप हो गई है इस समय। और दोस्तों आस्था के पापा बाहर गए हैं किसी काम से और मैं और आस्था घर पे हैं, तो मैं आस्था को पढ़ा रही थी और दोपहर बहुत ज़्यादा हो गई है, एकदम धूप इतनी भयंकर वाली है कि क्या ही बताया जाए। और दोस्तों हमारे यहाँ भी इतनी ज़्यादा गर्मी इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी लोगों ने अपने अपने पेड़ कटवा के बेच दिए हैं। बहुत सारे पेड़ जो हैं हमारे यहाँ भी कट गए हैं और शायद गर्मी का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो यही हो रहा है इन दिनों के पेड़। हमने भी जैसे कि एक नीम का पेड़ उस दिन कटवा दिया था क्योंकि दीवार बननी थी। यहाँ पे मैं आस्था को पढ़ा रही हूँ, कूलर अभी चल रहा है, लाइट है, लाइट एक बार अभी चली गई थी, हालत ख़राब हो गया था। तो पढ़ रही है हमारी आस्था, मैं इसे अभी पढ़ा रही हूँ।
तो यहाँ पे दोस्तों देखा तो कूलर में पानी बिल्कुल ख़त्म था, तो पहले सोचा है कि पानी भर लें कूलर में, वरना सही नहीं रहेगा और गर्म हवा बहुत फेंकता है अगर पानी ना चलाओ तो यहाँ पे मैं आस्था पाइप लेके खड़ी हो गई है। पाइप से ही डायरेक्ट भर लेते हैं तो जल्दी भर जाता है और आसानी भी होती है, वज़न उठाना नहीं पड़ता है। तो तार वार सारे हटा देने के बाद आस्था यहाँ पे पाइप लेके खड़ी है। मैं चालू करूँगी पानी और सीधे ही भर जाएगा। उसके बाद है तब भर जाए तो तो मम्मी पापा क्या लाए हैं? चीनी, संतूर साबुन, रन साबुन, धनिया मिर्ची, लौकी, परवल, गुइया रानी, डोरिन, ये क्या? नैनी, टमाटर, हो गए। ये प्याज। तो दोस्तों आज था मंगलवार और मंगलवार का सारा जितना भी सामान है दुकान का और सब्जी वगैरह थी वो आ गई है, मतलब कि दुकान का साबुन वगैरह जो भी है ये सभी चीज़ें आ गई हैं और सब्जियां भी आ गई है। हमारे यहाँ मंगलवार वाले ही दिन सारी सब्जियां आ जाती है इकट्ठी, एक सप्ताह की। हरी सब्जियों को फ्रिज में रख देंगे क्योंकि इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तुरंत ख़राब हो जाता है। और आलू प्याज फ्रिज में नहीं रखेंगे, आलू प्याज शायद फ्रिज में नहीं रखा जाता है, तो आलू प्याज को रहने देंगे। बाकी जितनी हरी सब्जियां हैं उन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था भी मेरी मदद करवा रही है सारे सामान वामान रखवाने में। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।